आज हम लोग महत्वपूर्ण कार्बनिक प्रतिक्रियाओं को देखेंगे कि कार्बनिक प्रतिक्रियाएं किस आधार पर होती हैं, किस आधार पर कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से प्रतिक्रिया कर कैसे बदल जाता है। तो पदार्थों को एक दूसरे में बदलने के लिए उत्प्रेरक की मुख्य भूमिका होती है। जिस प्रकार का उत्प्रेरक डालेंगे उस प्रकार का वह पदार्थ बना देगा। मतलब पदार्थ का बनाना उत्प्रेरक का काम है। तो हम लोग हर प्रकार के उत्प्रेरक को देखते हुए उसके गुणों की ओर बढ़ेंगे और प्रतिक्रियाओं को देखेंगे। हम लोगों ने पहला पदार्थ लिया है H2SO4। H2SO4 किस कार्बनिक कंपाउंड पर काम करता है और वह उसको किस रूप में बदल देता है यह सीखेंगे। तो H2SO4 है, अगर H2SO4 का सांद्र विलयन रहेगा तो यह विलयन अल्कोहल पर रिएक्शन करेगा। यह अल्कोहल को इसका रिएक्शन एल्कोहल पर होगा। यह एल्कोहल को ईथर में बदल देगा। यह एल्कोहल को ईथर में बदल देगा। जो H2SO4 रहेगा और हम H2SO4 को एल्कोहल में डालते हैं तो प्रतिफल क्या प्राप्त होगा? प्रतिफल क्या बनेगा मेरा? ईथर प्राप्त होगा। तो यह किसका काम है? H2SO4 का। अगर हमें किसी प्रतिक्रिया में अल्कोहल से ईथर बनाना है तो कौन सा उत्प्रेरक डालेंगे? या कोई ऐसे प्रतिक्रिया लिखा हुआ है ROH और तीर चिन्ह पर H2SO4 है और हमें रिएक्शन को पूरा करना है तो हम इस साइड पूरा करके क्या बनाएंगे? ईथर बनाएंगे। तो यह H2SO4 का काम। इसके लिए ताप की बहुत आवश्यकता होती है। यह 140 डिग्री C ताप पर क्रिया होगी। अल्कोहल से ईथर प्राप्त होने के लिए तापमान हमें चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस। इससे अलग ताप पे अलग प्रतिफल भी बना सकता है। तो यह अल्कोहल है ROH, इससे हमें बनने वाला है ईथर। तो ईथर का क्रियाशील मूलक होता है O। दोनों ओर बॉन्ड होते हैं तो एक R इधर जुड़ेंगे और एक R इधर जुड़ेंगे। इधर दो गो अल्कोहल रहेगा, 2 ROH रहेगा। अब बच क्या गया वह देखा जाए तो इसमें 2 गो R था, दोनों R लग गए। 2 गो O था और 2 गो H भी था, एगो O लगा है। अभी इसका एगो O और 2 गो H बचा हुआ है तो 2 गो H और एगो O मिलके क्या बनाएगा? अगर हम इस रिएक्शन को सीखने के लिए दोनों एल्कोहल को अलग अलग लिखें, ROH प्लस ROH, इस एल्कोहल को हम 2 बार लिखे हैं और इसको अगर रिएक्शन करेगा तो यही जल का अणु हट जाएगा तो बनेगा ROR। तो एल्कोहल कहाँ चेंज हो गया मेरा? ईथर में। तो हमें किसी भी प्रतिक्रिया में एल्कोहल से ईथर बनाना हो तो किस अभिकर्मक का उपयोग करें और ताप कितना रखेंगे? 140 डिग्री सेल्सियस। 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 का काम है एल्कोहल को ईथर में बदल देना। या कोई कार्बनिक इस प्रतिक्रिया को पूरा करना होगा तो हमें प्राप्त देखेंगे उत्प्रेरक का प्रतिफल समझेंगे ईथर बनेगा, ईथर बनाएंगे। इसका अगर जैसे देखा जाए तो इसके बहुत से जैसे भी हो सकते हैं। जैसे R एल्काइल समूह होता है और हम R का मान रखें CH3OH रखें तो R का मान है। CH3 को हम मेथाइल पढ़ते हैं और इसमें OH जोड़ दे तो क्या पढ़ेंगे इसको? मेथाइल एल्कोहल। अगर मेथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया H2SO4 से सांद्र रहेगा, सांद्र H2SO4 से 140 डिग्री C ताप पर होगी तो ईथर बनाएगा। ईथर का क्रियाशील मूलक है O और दोनों ओर इसमें जुड़ेगा कार्बन की संख्या और प्लस में क्या बनेगा? हमें जल बनेगा। ये भी मेथाइल है, ये भी, तो क्या इसका नाम होगा? डाइमेथाइल ईथर। और हम और जैसे देखें तो हमें और कार्बन की संख्या बढ़ाने होंगे। यहाँ पर सदस्य अभी 1 कार्बन का था
अब हम यहाँ पर से 10 लेंगे 2 कार्बन का, CH3 CH2 OH। इस समूह को एथाइल पढ़ते हैं, 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, तो इसका नाम होगा एथाइल एल्कोहल। और एथाइल अल्कोहल H2SO4 से सांद्र अंग्रेजी में CONC लिख सकते हैं। 140 डिग्री सी ताप पर प्रतिक्रिया कर रहा है, तो फिर से वही रहेगा C2H5O और फिर C2H5 प्लस हम इतना समूह को एक बार C2H5 जोड़ कर लिखे, 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन, तो ये भी एथाइल है, ये भी, तो इसका नाम डाई एथाइल ईथर। हमने यह देखा कि H2SO4 का क्या कार्य है, तो H2SO4 का कार्य है एल्कोहल को ईथर में ले जाना और तापमान लिमिटेड चाहिए 100। अगर किसी कारणवश मेरा तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा, तो दूसरा प्रतिफल बनेगा, उसको सीखते हैं। यह सीख गए। H2SO4 का दूसरा कार्य भी हो सकता है, H2SO4 हो और यह सांद्र हो, अगर इसका रिएक्शन ताप बढ़ के कहां चल जाए 100, घर में तो कर रहे हैं, ताप बढ़ भी सकता है, तो 40 से कितना बढ़ गया है 70 बढ़ जाए, तो अब यह करेगा एल्कोहल को एल्कीन में बदल देगा, एल्कोहल को एल्कीन में बदल देगा। तापमान तनका बढ़ गया तो प्रतिफल दूसरा बन रहा है, पहले 140 पर ईथर बन रहा था, जबकि ताप में गड़बड़ी हुई 170 ताप गई, तो अल्कोहल से क्या कर देगा एल्कीन कर देगा, अलग प्रतिफल बना रहा है। इस रिएक्शन को अगर देखें, R CH2 CH2OH एल्कोहल है, इसकी प्रतिक्रिया करनी है सांद्र H2SO4 से, अंग्रेजी में CONC लिखाएगा, और तापमान बढ़कर 170 तक जा चुका है। 170 जाने के लिए 140 से होकर ही गुजरना पड़ेगा, बढ़ाएंगे उसी में तापमान को आगे बढ़ाएंगे, तो यह हमें एल्कीन प्रतिफल देने वाला है। तो एल्कीन के लिए देखिए, यहां से OH हटेगा और यहां से H हटेगा, जल बनेगा, यहां से OH हटेगा और यहां से H हटेगा, तो R रहेगा, CH2 से H हटेगा और इससे भी H हटेगा और यह जल बनेगा। HOH के हट जाने से बॉन्ड की कमी पड़ गई, तो यहाँ पे कई बॉन्ड लगेंगे, एक बॉन्ड और लगेंगे, 2 बॉन्ड वाले क्या होते हैं, 2 बॉन्ड वाले होते हैं एल्कीन, एल्कीन प्राप्त हो रहा है। अगर जैसे देखे जाए CH3 CH2OH, इसका नाम होगा एथाइल एल्कोहल, और यह रिएक्शन करेगा H2SO4 से 170 डिग्री सी ताप पर, तो यहां से OH हटेगा और यहां से H हटेगा, तो यह बचेगा CH2 और फिर यह बचेगा CH, HOH मिलकर जल बनेगा, बॉन्ड की कमी से डबल बॉन्ड बनाएगा यह, तो 2 कार्बन का मूल शब्द होगा आपको एथ और 2 बॉन्ड का प्रत्यय होगा इन, तो इथीन बनेगा। तो सांद्र H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथाइल अल्कोहल को कहां चेंज कर दिया एथीन में। इससे सवाल आता है कि क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 170 डिग्री सी ताप पर एल्कोहल में मिलाते हैं, तो क्या प्राप्त होगा एथीन बनेगा। या क्या होता है जब एथाइल एल्कोहल की प्रतिक्रिया 170 डिग्री सी ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, क्या बनेगा इसमें। तो हमें अभिकर्मक का कार्य याद करना पड़ेगा कि सांद्र H2SO4 का क्या कार्य है, तो H2SO4 का 2 कार्य देखें, जब 140 डिग्री सी ताप होगा तो वह एल्कोहल को ईथर में ले जाएगा, और ताप बढ़ करके 170 जाएगा तो वह एल्कोहल को एल्कीन पर लाएगा। यह इसका 2 कार्य था।
दूसरा कार्य हम लोग देखेंगे, वह दूसरा कार्य हम लोग अब देखेंगे, वो अभिकर्मक है मेरा एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। KOH दो प्रकार के होते हैं, एल्कोहलिक KOH होते हैं जिसको एल्कोहल के घोल में तैयार किया गया है। एक जलीय KOH होते हैं जिसके जल में तैयार किया गया है। KOH कास्टिक पोटास होता है और उसको अल्कोहल में मिला के तैयार करेंगे तो अल्कोहलिक KOH है, और जल में तैयार करेंगे तो वह जलीय KOH है। दोनों का अलग अलग गुण होता है। जो एल्कोहलिक KOH होता है वह एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में चेंज करता है, एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में चेंज करता है। जो जलीय KOH होता है वह एल्काइल हैलाइड को एल्काइल एल्कोहल में चेंज करता है। दोनों को देखते हैं। तो जो एल्कोहलिक KOH है यह काम करते हैं एल्काइल हैलाइड को एल्काइल एल्कोहल में बदलते हैं, एल्काइल एल्कोहल में बदल देता है। नहीं गलत लिखा, ये गलत लिखा गया। एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में बदलेगा, ये जलीय रहेगा तो एल्कोहल में बदलेगा। एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में बदल देगा ये। तो एल्काइल हैलाइड होगा आपको RCH2CH2X, ये एल्काइल हैलाइड है और इसकी प्रतिक्रिया KOH से होगी और KOH रहेगा अल्कोहलिक AlC। ये करेगा क्या कि यहां से X हटा देगा, यहां से H हटा देगा, HX को बाहर निकालेगा, HX को ही बाहर निकालेगा। तो बच रहा है RCH और CH2, यही बच रहा है। इसका एगो H हट गया, इसका एगो X, इसके बीच फिर डबल बॉन्ड बनेगा और बनेगा KX प्लस H2O। KX प्लस, यहाँ KOH था, X के साथ रिएक्शन किया, HOH रिएक्शन किया। तो यह हैलाइड को कहा चेंज कर दिया, एल्कीन में। CH3 CH2Cl, इसको एथाइल पढ़ते हैं इधर से और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम होगा एथाइल क्लोराइड। अगर एथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया हम KOH से करते हैं जिसकी प्रकृति अम्लीय है तो यह रिएक्शन करके एल्कीन देने वाला है। तो यहां से Cl हटाएगा और यहां से इस कार्बन से Cl गायब, इस कार्बन से H गायब होगा। CH2 प्लस KCl प्लस H2। ये KCl प्लस H2 कहां से आता है? तो यहाँ पर KOH है और यहाँ से H और Cl हटाया है, A में से H हटाया है, A में से Cl हटाया है। तो यह क्षार है, यह अम्ल है। तो अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो K और Cl और H2O, तो ये लवण और जल बना, तो वही लवण और जल बना उधर। यहाँ बना आपको KCl और H2O। दो कार्बन का सदस्य, तो क्या नाम होगा इसका? ईथ और इन, दो बॉन्ड के लिए इन लगाए हैं। अगर इस जगह पर अल्कोहलिक KOH न रहकर जलीय KOH रहे, जो KOH हो उसकी प्रकृति कैसी है? जलीय है। तो यह क्या करेगा? एल्काइल हैलाइड को एल्काइल एल्कोहल में बदलेगा, एल्काइल हैलाइड को एल्काइल एल्कोहल में बदलेगा। यह RX है एल्काइल हैलाइड, यह KOH है जो जलीय है। तो यहां से X हटेगा, यहां से OH यहां आ जाएगा, OH कहां पर आ जाएगा? इसके पास, आई चल जाएगा K के पास।
तो बनाएगा ROH प्लस KX। यह प्रतिस्थापित कर रहा है, तो यह प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया है। जबकि अल्कोहलिक KOH में देखिए तो यहां से H और यहां से Cl को विलुप्त कर रहा है, तो वह विलोपन प्रतिक्रिया है। मतलब जो एल्कोहलिक KOH है वह विलोपन प्रतिक्रिया देता है, जबकि जलीय KOH जो है वह विस्थापन या प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया देता है। तो यह हमें क्या प्राप्त कराया है? एल्कोहल। और इसका जैसे देखा जाए तो CH3Cl, CH3 को मेथाइल पढ़ते हैं और Cl को पढ़ते हैं। अगर KOH से रिएक्शन कर रहा हो, KOH आपका अगर जलीय हो तो क्या बनेगा? CH3 या OH और फिर इधर KCl। इसका नाम मेथाइल और OH के लिए एल्कोहल। इसका नाम होगा मेथाइल एल्कोहल। और जैसे देखिए तो कार्बन की संख्या हम बढ़ा लेंगे। जलीय को अंग्रेजी में एक्वस लिख सकते हैं, AQ। ये 2 कार्बन का समूह है तो एथाइल है, और Br जो है सो ब्रोमाइड है। एथाइल ब्रोमाइड जलीय KOH से रिएक्शन करेगा तो CH3CH2OH देगा और यह KBr बनेगा। यह आपको बनेगा एथाइल एल्कोहल। मतलब दोनों में अलग अलग गुण हुआ। अल्कोहलिक KOH विलोपन प्रतिक्रिया दिया, जबकि जलीय KOH विस्थापन अभिक्रिया दिया। एक बात करते हैं जस्ता चूर्ण का। जस्ता जेडेन का चूर्ण है, तो जस्ता चूर्ण भी कई रिएक्शन देती है। जस्ता चूर्ण जो है इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड पर होता है और यह एल्काइल हैलाइड को उच्च श्रेणी के एल्केन में भेज देती है। एक कार्बन से 2 कार्बन बना देती है। जैसे देखिए जो जस्ता चूर्ण है, यह जस्ता चूर्ण एल्काइल हैलाइड से उच्च श्रेणी का एल्केन बनाता है। उच्च श्रेणी का एल्केन कहने का मतलब कार्बन की संख्या बढ़ेगा उधर। जैसे यह RX आपको एल्काइल हैलाइड है, इसकी प्रतिक्रिया कराना है जस्ता चूर्ण से, तो इसके साथ एक और रहेगा एल्काइल हैलाइड, 2 को रहेगा तब ना उच्च बनेगा, और इतना भाग को यह हटा देगा। तो इधर जो आपको प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा R बॉन्ड R प्लस जेडेन और 2 गो X निकाला जेडेन X2। तो यही बना हमें एल्केन, यह बना एल्केन। ये जो प्रतिक्रिया होती है इसका खास नाम होता है फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया। यही है फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया। जैसे अगर देखिएगा इसमें तो CH3Cl प्लस जेडेन और CH3Cl, इसको इधर से पहले लिखेंगे निकाला जा सके। इतना भाग कोई हटाएगा। CH3 को मेथाइल पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड। इधर जो हमें बनेगा वह बनेगा CH3 प्लस जेडेन Cl2। 2 कार्बन है तो इसका मूल शब्द होगा एथ, एक बॉन्ड के लिए एन, यह बनेगा। देखिए हम इधर में मीथ पढ़ रहे थे, इधर में अब ईथ पढ़ रहे हैं, तो एक कार्बन से कै कार्बन बना? तो 2 का मतलब उच्च श्रेणी का एल्केन बना इसमें।
यही है फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया। और भी जैसे देख सकते हैं, इधर से 2 कार्बन लेकर चले, C2H5Br प्लस Zn और C2H5Br, तो इतना समूह को हटाएगा। यह है हमें एथाइल ब्रोमाइड। इधर में हमें प्राप्त होगा C2, एक बार अगर हम जोड़ दें इसको तो C2 तो C4 और H10, 5 यहाँ था 5 यहाँ था, C4H10 प्लस Zn Br2, तो C4 को ब्यूट पढ़ते हैं, ब्यूटेन प्राप्त हुआ। तो यह हमने देखा जस्ता चूर्ण का काम, कि जस्ता चूर्ण जो थी, Zn की चूर्ण थी, वह फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया दी और इसमें एल्काइल हैलाइड को उच्च श्रेणी के एल्केन में बदल दी। जस्ता चूर्ण एक और भी काम करता है, इसका दूसरा काम हो सकता है जस्ता चूर्ण का, दूसरा काम हो सकता है पॉलीहैलाइड को एल्कीन में बदलेगा। पॉलीहैलाइड को या एल्कीन में बदलेगा। पॉलीहैलाइड कहने का मतलब है यह पॉलीहैलाइड है क्योंकि इसमें एक से अधिक हैलोजन है, एक से अधिक हैलोजन। इसका नाम करेंगे तो एक कार्बन है ई, तो 2 कार्बन का मूल शब्द होगा, प्रत्यय होगा इसके लिए एन, और एगो एक पर है एगो 2 पर है, तो 1,2 डाइक्लोरो, तो इसका पूरा नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो एथेन। अगर हम इसकी प्रतिक्रिया जस्ता से कराएंगे, जस्ता चूर्ण, तो जस्ता जो चूर्ण होगा वह हाइड्रोजन समूह को निकाल लेगा, दोनों Cl को निकाल लेगा, तो हमको वहां पर बच जाएगा CH2 और CH2 और बनेगा ZnCl2, कि जस्ता Cl को खींच लिया है, ZnCl2 बॉन्ड की डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसका 2 कार्बन के लिए ईथ और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो जस्ता पॉलीहैलाइड को भी एल्कीन में बदल देगा। एक देखेंगे KCN अभिकर्मक का कार्य, KCN, तो KCN अभिकर्मक का कार्य है कि यह एल्काइल हैलाइड को एल्काइल साइनाइड में बदलेगा, एल्काइल साइनाइड में बदलेगा। देखिए यह RX है एल्काइल हैलाइड, KCN से रिएक्शन करेगा तो यह बनेगा RCN और प्लस बनेगा KX। जैसे देखिएगा CH3Cl, इसका नाम होगा मेथाइल क्लोराइड, अगर KCN से रिएक्शन करेगा तो यह बनाएगा CH3Cn प्लस KCl, तो यह बनाएगा मिथाइल साइनाइड। अगर यहां पर एथाइल ब्रोमाइड हो, C2H5Br हो, एथाइल ब्रोमाइड, अगर ये रिएक्शन करता है KCN से तो यह बनाएगा C2H5Cn प्लस बनाएगा KBr, तो यह बनाएगा इथाइल साइनाइड। इस तरह हम लोग इसमें 5 अभिकर्मक को अभी तक देख चुके हैं। पांचों को फिर से रिवीजन करके देखते हैं कि किसको किसको देखे हैं, क्या क्या काम है। आप सीख चुके हैं तो आपको मन में याद आएगा वह बात। हम लोग सबसे पहला देखे हैं H2SO4 का कार्य। H2SO4 2 कार्य कर रहा था, 140 डिग्री सी ताप पर एल्कोहल से ईथर बना रहा था और 170 डिग्री सी ताप पर
एल्कोहल से एल्कीन बना रहा था। दूसरा देखे हैं हम लोग KOH का काम। दो प्रकार का KOH था, एल्कोहलिक KOH था और एक जलीय KOH था। जो एल्कोहलिक KOH था वह विलोपन प्रतिक्रिया दे रहा था, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना रहा था। जो जलीय KOH था वह प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया दे रहा था और एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बना रहा था। इसके बाद देखें जस्ता चूर्ण का काम। तीसरा देखें जस्ता चूर्ण का काम। जस्ता चूर्ण भी दो रिएक्शन दे रहा था। जस्ता चूर्ण एल्काइल हैलाइड के साथ उच्च श्रेणी के एल्केन बना रहा था जो फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया थी, और पॉली हैलाइड के साथ एल्कीन बना रहा था जो विलोपन प्रतिक्रिया थी। फिर इसके बाद देखें KCN का कार्य। KCN एल्काइल साइनाइड, एल्काइल हैलाइड को एल्काइल साइनाइड में चेंज कर रहा था। आज के लिए 5 अभिकर्मक ही, अगले दिन फिर अगले अभिकर्मक को बताएंगे।